नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि जुलाई मंथ की टॉप 5 वैकेंसीज के लिए निकल के आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई मंथ में अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी एक सरकारी नौकरी हो तो जुलाई की जितनी भी वैकेंसीज उनके लिए आपको ज़रूर से अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करें तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे जाके टाइप करना होगा www.meetacademy.in और फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाते हैं और चेक करके आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जो कि मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फ़ी की तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ है। इसी के साथ एससी एसटी एंड अदर डिपार्टमेंट अदर जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे नील रहने वाली है। और इसी के साथ वैकेंसीज़ की बात करूँ तो एमटीएस, पोस्टमैन, मेल कार्ड और इसी के साथ जीडीएस की वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए एमटीएस के लिए आपकी सैलरी 28,049 रहने वाली है। ठीक है, 21,000 आपकी पोस्टमैन के लिए रहने वाली है। मेल गार्ड के लिए भी सेम ही रहने वाली है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एमटीएस के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है और पोस्टमैन के लिए 10th पास, मेल गार्ड के लिए 10th पास है और जीडीएस के लिए भी 10th पास कैंडिडेट ही एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बीपीएन एबीपीएन की वैकेंसीज रहेंगी और यहाँ पे जो रिजर्वेशन है बिल्कुल मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन होने वाली है वो आपकी होने वाली है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके जो है यहाँ पे मेरिट बेसिस पे, मतलब जो 10th के मार्क्स हैं आपके उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने हैं। ये आप देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत जो है ना आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ आपकी एज की तो 18 से लेकर 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे नील रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल की यहाँ पे जो है वो रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी को 15 साल की एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पे वो रहेगी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, जिसमें से जीडीएस की वैकेंसीज़ के लिए 15 जुलाई से जो है अप्लाई करना वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आप अप्लाई भी कर पाएंगे। उसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, ये नोटिफिकेशन डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आउट किया गया है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको जो है अप्लाई करना होगा। कोई अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का वो नहीं है। और यहाँ पे अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। विद इन 21 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो रहने वाली हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज दो तरह की, जैसे कि जूनियर रिसर्च फेलो, उसके बाद रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है जिसके लिए आपको अप्लाई जो है वो करना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो के लिए ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्च एसोसिएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो यहाँ पे की वैकेंसीज है, इसमें सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन यहाँ पे आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैलरी की तो जेआरएफ के लिए 37,000 पर मंथ रहने वाली है। आरए के लिए यहाँ पे 67,000 पर मंथ आपकी सैलरी जो है वो रहेगी, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ एज लिमिट की, मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम 37 है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। आरए के लिए यहाँ पे 35 आपकी रहने वाली है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जो आपको सबमिट करवाने हैं। तो आपको चेक करके इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर लेना है। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चेक करके अप्लाई कीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आउट किया गया है।
ये नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। विदिन 20 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज आउट करी गई हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी आपकी रहने वाली है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। वो भी जनरल, OBC, EWS के लिए। SC ST के लिए यहाँ पे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है जो आपको पे करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैकेंसीज़ की, फिटर की वैकेंसीज़ है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। इलेक्ट्रीशियन की है, वायरमैन की है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसीज़ है। इसी के साथ प्लम्बर की हैं, पेंटर की वैकेंसीज़ हैं, कारपेंटर की हैं, गैस कटर की वैकेंसी है, मशीनिस्ट की हैं, टर्नर की हैं यहाँ पे, डेंटल लेबॉर्ट्री की हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वैकेंसीज़ हैं, केबल जनरेटर की हैं। इसी के साथ डिजिटल फोटोग्राफर की वैकेंसीज़ हैं। और टोटल 861 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जो है वो रहने वाला है, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद बात करूँ 10th+ ITI वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मेरिट बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। ये अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे, सारे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसको अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करूँ 14 से लेकर 24 है, प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलने ही वाली है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 3 से लेकर 10 साल तक की है। और सारे सब जो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपके सबमिट होंगे, कोई भी अदर मोड नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का, तो चेक करके अप्लाई कीजिएगा। ये आज का नोटिफिकेशन है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड, थर्ड या फोर्थ नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, ये है HDFC बैंक की तरफ से, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है, तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देनी नहीं होगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है ज्वाइनिंग या आपकी इंटरव्यू के लिए, तो आपको कोई पैसा यहाँ पे जो है वो नहीं देना होगा। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट की हैं, ऑपरेशन फ्रंट ऑफिस की हैं, उसी के साथ क्रेडिट अप्रेजर की हैं, लीगल अप्रेजर की वैकेंसीज़ है, रिलेशनशिप मैनेजर की हैं, टेक्निकल अप्रेजर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई जो है वो करना होगा। इसके लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो होने वाली है इंटरव्यू बेसिस पे, और कोई भी अदर यहाँ पे मोड जो है वो नहीं है। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज आपकी 18 है, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम एज मेंशन नहीं की हुई है, तो कितनी भी आपकी एज है आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं, जो सैलरी स्केल है यहाँ पे बेस्ट आपको मार्केट में जो है वो मिलने वाला है यहाँ पे। और इसी के साथ अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाते हैं। पहले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे आप इनकी HDFC करियर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी करंट वैकेंसीज हैं आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है सारी वैकेंसीज चेक कर लेनी है, किस वैकेंसी किस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट सपोज आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्लिक करना है। ये पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और लास्ट में आपको आ जाता है यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना एक CV, या जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका CV के साथ साथ जो आप कह सकते हैं इसका आपका जो रिज्यूम है वो आपको पहले से रेडी रखना होगा। वो रिज्यूम आपको रेडी रखना है, और वहाँ पे अपलोड भी आपको करना पड़ेगा। अपलोड करके आपको कॉल आएगी HR की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अदर आपका टेस्ट नहीं होना है, और पैसा तो कोई देना ही नहीं है आपको। सो किसी भी तरह के पैसे आपसे कोई मांग रहा है, दैट मीन्स वो गलत है। फॉर्ज है, पे मत कीजिएगा, क्योंकि कोई पैसा नहीं मांगा जाता कभी भी। सो चेक करके आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आउट किया गया है। ये सबसे बढ़िया नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ नोटिफिकेशन की 19/6/2024, इसके लिए लास्ट डेट जो अप्लाई करने की होगी वो 19/8/2024 तक इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसके लिए वैकेंसीज़ की अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की 8 वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए आपकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रहेगी। और यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने की हुई है किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, 8000 की डिप्रेशन पर आवर की डेटा एंट्री वर्क की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, एक वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें आपकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 तक रहने वाली है। इसमें 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, प्लस यहाँ पे आपकी जो स्किल्स एडिक्टेशन 10 मिनट की आपकी 80 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंगली रहेगी। ट्रांसक्रिप्शन कंप्यूटर के ऊपर 50 मिनट इंग्लिश की रहेगी, और 65 मिनट हिंदी में रहेगी आपकी यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैट्रिक इन्होंने की हुई
रेलेवेंट डिसिप्लिन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हवलदार की वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। 7 वैकेंसीज आउट हुई हैं, 18,000 से लेके यहाँ पे 56,900 आपकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पे आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, मतलब आपकी फिजिकल होनी चाहिए। हेल्थ आपकी 157 सेंटीमीटर आपकी जो है यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपकी गढ़वालीस को जो है वो मिलेगी और गुरखास को यहाँ पे एक कंसेशन मिलेगी। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपकी जो एक्सपेंशन के साथ होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर का ट्रैक होगा जो कि 15 मिनट में आपको पार करना होगा। फीमेल्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी यहाँ पे। और फिजिकल टेस्ट में वॉक आपका 1 किलोमीटर का 20 मिनट में आपको पार करना होगा। यहाँ पे 18 से लेकर 27 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 5 ईयर का आपको जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो और SC/ST को यहाँ पे 10 ईयर का मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। CBIC की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड ऑफ सेंट्रल टैक्स बेंगलोर नॉर्थ कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। आपको चेक करके इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर लेना होगा। मैं सारे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो इसके सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ज़रूर से चेक करके अप्लाई इसके लिए कर लीजिएगा। ये था आज का नोटिफिकेशन। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।